क्या कहता है आयुर्वेद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का वर्णन जो है आयुर्वेद में गृहिणी ये नाम से आया हुआ है। आयुर्वेद में गृहिणी ये एक ऑर्गन भी है और एक डिसीज भी है, यानी कि गृहिणी इस ऑर्गन को जो बीमारी होती है उसको भी गृहिणी ही बोला जाता है। अब ये गृहिणी होती कहाँ पे है शरीर में, वो पहले जानते हैं। तो उसका रेफरेंस ये आया है कि पक्वाशय और आमाशय इनके बीच में गृहिणी रहती है। अब पक्वाशय मतलब क्या? पक्वाशय इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन और आमाशय मतलब क्या? स्टमक। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन्स इनके बीच में जो रहता है उसे गृहिणी बोलते हैं, यानी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उन्हें आयुर्वेद के अनुसार गृहिणी बोला जाता है। और IBS ये जो बीमारी है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही पाई जाती है। ये गृहिणी ऑर्गन जो है वो काम कैसे करता है ये आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि इसके सिम्टम्स क्यों है और इसका ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए। ये गृहिणी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारा जो खाया हुआ खाना होता है उसको इनडाइजेस्टेड फॉर्म में अंदर लेती है, जो कि स्टमक से आता है। उसके बाद उससे पचाती है और पचे हुए खाने को लार्ज इंटेस्टाइन्स की तरफ पहुंचाती है। यही काम गृहिणी करती है। आयुर्वेद में गृहिणी को ही अग्नि का यानी कि डाइजेस्टिव पावर का मेन स्थान माना हुआ है। इसका मतलब जब भी हमारा अग्नि कम ज़्यादा हो जाता है या खराब हो जाता है तो गृहिणी का काम भी उससे डिस्टर्ब हो जाता है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आयुर्वेद के अनुसार गृहिणी में पित्तधरा कला रहती है। अब कला मतलब क्या? कला मतलब इंटरनल लेयर। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हमारे होते हैं उनके अंदर जो लेयर होती है उसे आयुर्वेद ने पित्तधरा कला बोला है। और यही पित्तधरा कला हमारे नर्व्स में भी होती है, इसीलिए स्ट्रेस की वजह से IBS हमेशा बढ़ता ही है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है जिससे कि ये गृहिणी की बीमारी होती है? तो आयुर्वेद के अनुसार अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव पावर कम हो जाता है, इसकी वजह से गृहिणी का काम कम हो जाता है। और जो हमने अभी देखा कि पचाना ये गृहिणी का काम है, तो वो क्या करती है? खाना बिल्कुल नहीं पचाती है, जो अंदर आया स्टमक से वैसा ही वो आगे पहुंचा देती है। तो जाहिर सी बात है कि शरीर में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेंगे और जो खाना है वो जल्दी जल्दी आगे पास हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग हो ही नहीं रहा है। और इसी के लिए कई बार IBS के पेशेंट्स में खाना खाने के तुरंत बाद मोशंस की टेंडेंसी हो जाती है। अब आयुर्वेद के अनुसार गृहिणी के रीजंस क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अभोजन, इसका मतलब खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। अजीर्ण भोजन यानी कि पहले का खाना पचा नहीं है और उसके ऊपर से आप वापस खाना खाए जा रहे हो, इसे बोलते हैं अजीर्ण भोजन। अति भोजन, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खाना, इसका मतलब अति भोजन होता है। हमारे स्टमक का 1/3 हिस्सा हमें हमेशा ही गैस के लिए खाली छोड़ना रहता है, लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया तो आपका डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। विषम आसन, ये पॉइंट हमारे हर एक वीडियो में आता है क्योंकि ये उतना ही ज़रूरी भी है। विषम आसन का मतलब है कि आपके खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी एक वक्त पे खा लिया, कभी दूसरे वक्त पे खा लिया, कभी एक चीज़ खा लिया, कभी दूसरा खा लिया। तो आपके खाने का कोई भी निश्चित समय नहीं है और कभी भी उठ के आप खाना खाते हैं। तो ऐसा करने से आपके सिस्टम को अननोन टाइम पे आया हुआ खाना हर बार पचाने को नहीं जमता है, क्योंकि आपका कोई टाइमिंग है नहीं, तो आपका खाना अच्छे से पचेगा नहीं और वो खाना ऐसे ही पेट में पड़ा रहेगा और आगे चल के आपको सिर्फ एसिडिटी ही नहीं तो उससे भी आगे चल के IBS जैसी बीमारियां भी हो सकती है। और साथ में आहार, इसका मतलब जो फूड आपको सूट नहीं होता है या जिसकी आपको एलर्जी है, ऐसे फूड्स खाना। तो ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि ग्लूटेन या लैक्टोज, इनकी अगर किसी को भी एलर्जी होती है तो IBS आपको ज़रूर हो सकता है। जो खाना पचने में बहुत भारी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ड्राई है और ख़राब हुआ खाना है, वो आपको नहीं खाना है। अब जाहिर सी बात है कोई भी ख़राब हुआ खाना शौक से नहीं खाता है। हम घर पे जो खाना बनाते हैं वो तो अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभार जो खाना हम बाहर से मंगाते हैं उसमें क्या डला हुआ है वो हम जान नहीं पाते हैं। इसीलिए अगर आपको IBS की परेशानी होती है तो आपको घर का खाना खाना ही सबसे सही रहेगा। किसी भी लॉन्ग टर्म और सीवियर बीमारी के बाद आपको IBS जैसी तकलीफ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में रहती है तो उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव पावर भी धीरे धीरे कम हो जाता है और डाइजेस्टिव पावर कम हो गया तो गृहिणी तो होती ही है। अगला पॉइंट है देश
काल और ऋतु इनके वैषम्य की वजह से। तो मैं इसको डिटेल में समझाती हूँ। देश इसका मतलब आपकी रहने की जगह। कई बार कई लोगों का ट्रैवलिंग जॉब होता है, ऐसे चक्कर में खाना भी ज़्यादा बाहर हो जाता है, कोई रूटीन भी नहीं रहता है और ट्रैवलिंग भी शरीर के लिए स्ट्रेस की तरह काम करता है। बार बार आपका देश यानी कि रहने की जगह बदलती रहती है और गृहिणी जैसी बीमारी आपको हो सकती है। उसके बाद आता है काले वैषम्य। आजकल आप मौसम देखते हैं, गर्मी में भी बारिश हो रही है, बारिश में धूप पड़ती है, सर्दियों में वापस कुछ अलग सीन चलता है और ये जो मौसम का कम ज़्यादा होना है उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि कम ज़्यादा होती है और IBS जैसी बीमारियां होने लगती है। अब मौसम चेंज होना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जो एक्सपेक्टेड है उससे कुछ अलग मौसम चल रहा है तो हम हमारे खान पान में उतना थोड़ा सा बदलाव ज़रूर कर सकते हैं जिससे कि हमें इस बदले हुए मौसम से ज़्यादा परेशानी ना हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न आयुर्वेद में बताया हुआ है IBS का, और वो है कि आपको अगर लूज मोशंस हुए रिसेंटली तो उसके बाद आपका डाइजेस्टिव पावर थोड़ा वीक रहता है, आपको भूख भी कम लगती है और अगर भूख लगी भी तो एकदम से ज़्यादा खाना या एकदम से हेवी खाना आपका पेट पचा नहीं पाता है। लेकिन ये बात अगर आपने ध्यान में नहीं लिया और लूज मोशन से ठीक होने के बाद तुरंत ही आप हेवी खाना खाने लग गए तो आपको IBS होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको लूज मोशन होते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे करके पहले लाइट खाना, उसके बाद ही जब वो अच्छे से पचने लग जाए तो ही आप थोड़ा बहुत हेवी खाना खा सकते हैं। अब आयुर्वेद ने लक्षण क्या बोले हैं IBS के वो भी जानते हैं। सबसे पहला लक्षण यह है कि जो खाना आपने खाया है उसको इनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही आपका पेट बाहर निकाल देता है, उसको बिल्कुल भी पचाता नहीं है। तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को मिलना चाहिए वो कम मात्रा में मिलते हैं। दर्द के साथ मोशन पास होना, ये भी एक IBS का लक्षण है। अक्सर पेशेंट्स को पेट में बहुत ज़ोर से मरोड़ बनती है और फिर मोशंस के लिए भागना पड़ता है। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, जब हम पढ़ाई करते थे तो ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और आज भी मुझे वही चीज़ याद आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि बार बार कई दिनों के लिए गृहिणी के पेशेंट को लूज मोशन की शिकायत रहती है और फिर वो अचानक से बंद हो जाती है, थोड़े दिन नॉर्मल मोशंस होते हैं और फिर अचानक से बेवजह कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और ये कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन का जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। जो भी खाना गृहिणी के पेशेंट खाते हैं उससे उनके शरीर में या पेट में जलन सी महसूस होती है और एसिडिटी की शिकायत है, ऐसा पेशेंट्स को लगते रहता है, लेकिन असल में वो IBS रहता है। इसके अलावा ज़्यादा प्यास लगना, खाने का टेस्ट समझ में नहीं आना, मुंह कड़वा पड़ना, मुंह से थूक या सलाइवा ज़्यादा बनना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, जॉइंट्स में और या पूरे शरीर में दर्द सा महसूस होना, उल्टी होना, खट्टे या कड़वे ढकार आना, ये भी IBS का या गृहिणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम आयुर्वेद में बताया गया है। तो जैसा हमने देखा, आयुर्वेद शास्त्र और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से गृहिणी या IBS के सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसके पीछे के रीजंस बहुत अच्छे से और डिटेल में बताए गए हैं। अगर आपको IBS की परेशानी है तो आपने ये रीजन से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इतना भी अगर आप शुरू कर देंगे तो आपका IBS धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आपके खान पान में, डेली लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या बदलाव करना है ये बताने के लिए हम आ रहे हैं अगली वीडियो लेके। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।